अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक के अंदर आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिसके ज़रिए अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी भी आपकी हड्डियाँ जो हैं वो दर्द नहीं करेंगी और कभी भी आपको हड्डी का फ्रैक्चर नहीं होगा, आपकी हड्डी कभी भी नहीं टूटेगी। अगर इन 10 तरीकों पर अमल कर लेंगे इंशाल्लाह कभी भी सारी ज़िंदगी आपको हड्डियों में दर्द नहीं फील होगा और ना ही आपकी हड्डियाँ टूटेंगी। तो नाजरीन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको बताता चलूँ कि जो हड्डियाँ होती हैं, हमारा सारा जो ढांचा है जिस्म का, ये हड्डियों के सहारे पर खड़ा है। जी हाँ, अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो फिर ही आपका जिस्म मजबूत होगा, फिर ही आप मजबूत होंगे। तो नाजरीन, हड्डियाँ आपके जिस्म में सबसे अहम उज़्व है, सबसे अहम सुतून है जो आपकी सेहत को बरकरार रखने और आपको हरकत करने में मदद करता है। तो नाजरीन, आपको बताता चलूं कि अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, सेहतमंद होंगी, तो फिर ही आप मजबूत होंगे और सेहतमंद होंगे। तो इसके लिए आज आपको इस लेक्चर में 10 ऐसे कुदरती तरीके बताऊंगा, 10 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, खुराकें भी बताऊंगा और चीजें भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप हमेशा हड्डियों की, जो आपकी हड्डियां वो मजबूत रहेंगी और आप भी मजबूत रहेंगे, कभी हड्डियों में दर्द नहीं होगा और कभी भी हड्डी आपकी टूटेगी नहीं। तो इसके लिए मुख्तलिफ यानी आपको होती हैं, जिस तरह मैं बताऊं खुराक होती है जिसमें आपकी वेजिटेबल सब्जियां आती हैं, साथ ही आपके प्रोटीन्स होती हैं और आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो अब आपको ये बताता चलूं कि जब हमारी उम्र बचपन होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है, उसके 5 साल तक ये बोन्स जो होती हैं वो बिल्कुल नरम होती हैं। फिर 5 से 10 साल के दरमियान कुछ मजबूत होती हैं, फिर 10 से 20 साल के दरमियान जाकर हड्डियां फुल मजबूत हो जाती हैं, यानी इनकी ग्रोथ होती रहती है। 20 से 25 साल तक आपकी जो हड्डी होती है ना वो ग्रोथ करती है, यानी जब आप 30 साल की उम्र में पहुंच जाएंगे उस वक्त आपकी हड्डियों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। यानी 30 साल की उम्र तक आपकी हड्डी की ग्रोथ होती है, इसके अंदर मिनरल्स जमा होते रहते हैं, बचपन में, आपके लड़कपन में और फिर आपकी जवानी में। तो 30 साल के बाद कोई ग्रोथ नहीं होती, यानी 30 साल तक आप अपनी हड्डियों को फुल मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इन मेरी बताई हुई हदायत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर 30 साल के बाद सारी जिंदगी आपको कभी भी हड्डियों के मसला पेश नहीं आएगा और आपकी हड्डी कभी भी नहीं टूटेगी। तो नाजरीन, इसके लिए जो आज आपको बताना चाहता हूं 10 नेचुरल वेज, तो प्लीज इनको लिख लें, याद कर लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो है ना सब्जियां, वेजिटेबल्स आपको इस्तेमाल करनी होगी। इसके अंदर आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, येलो वेजिटेबल्स आती हैं। तो ये जो सब्जियां होती हैं इनके अंदर होता है, ये विटामिन सी से भरपूर होती हैं। तो ये जो विटामिन सी होता है, ये जो हड्डियों के सेल्स होते हैं, हड्डियों के खुलियात होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को तेज करता है विटामिन सी। तो इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि आपकी हड्डियों के जो सेल्स होते हैं, खुलियात होते हैं, उनको डैमेज होने से ये बचाता है। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज होती है ना इसके अंदर विटामिन सी की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो हड्डियों के खुलियात होते हैं वो डैमेज नहीं होने देता। और अब आपको बताता हूं, ये जो सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप जानते हैं कि इसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स में आपकी गोभी भी आती है, आपके करेले भी आते हैं, आपकी जनाब बंद गोभी, मुख्तलिफ सब्जियां वेजिटेबल्स में जो है ना इस्तेमाल होती हैं।
تو یہ آپ کی بون کی جو ڈینسٹی منرل ڈینسٹی ہوتی ہے وہ اس کو بھی یہ بڑھاتی ہے. یعنی یہ بون ڈینسٹی اب آپ سمجھ لیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کیلشیم ہوتا ہے اور دوسرے منرل جو آپ کی ہڈیوں میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدار جو ہے اس کی مقدار کی جو ہم یعنی میئرمنٹ کریں گے ان کو ہم میئر کریں گے کہ کتنی مقدار میں، اس کو ہم بون منرل ڈینسٹی کہتے ہیں. تو سبزیوں سے آپ کی بون منرل ڈینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے. تو جو ہائی انٹیک اگر آپ کریں گے گرین اور یلو ویجیٹیبلز کا تو انشاءاللہ آپ کی جو بچپن کے اندر آپ کے ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گی. تو آپ کو سبزیوں کا استعمال یقینی بنانا ہوگا. اگر آپ سبزیاں استعمال کم کریں گے تو پھر آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں. نمبر 2 پر ناظرین آپ کو ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی. جی ہاں، ایکسرسائز سے بھی آپ کی جو بونز ہوتی ہیں وہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی اپنی جوانی کے اندر. جب آپ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کریں گے تو اس سے بھی نیو بون جو بن رہی ہوتی ہے اس کی فارمیشن جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، یعنی نیو بون جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن پائے گی. تو سٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ جو بچے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی جو بونز ہوتی ہیں وہ جو ایکسرسائز نہیں کرتے ان سے اچھی بنتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں زیادہ. تو ناظرین یہ نمبر 2 پر آپ کو ایکسرسائز بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرنی پڑے گی اپنی بونز کو سٹرونگ کرنے کے لیے. نمبر 3 پر آپ کو پروٹینز جو ہے نا وہ زیادہ استعمال کرنی ہوگی. جی ہاں، پروٹین بون کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اہم جز ہے. اگر آپ زیادہ پروٹینز یوز کریں گے تو اس سے آپ کا جو کیلشیم ہے وہ آپ کی ہڈی میں زیادہ جذب ہوگا، کیلشیم ابزارپشن بڑھ جائے گی اور آپ کی ہڈی مضبوط بنے گی. تو ریسرچ نے شو کیا ہے، ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ تھوڑی پروٹین استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیوں میں کیلشیم کم جذب ہوتا ہے اور ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور وہ اس کمزوری کی وجہ سے ان کی ہڈی بہت جلد فریکچر ہو جاتی ہے. ناظرین اگلی چیز جو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہائی کیلشیم فوڈز کا استعمال کرنا پڑے گا. جی ہاں، ہائی کیلشیم فوڈ سے آپ کو جو کیلشیم ہوتا ہے نا، کیلشیم ہڈی کا سب سے اہم جز جو ہے وہ کیلشیم ہے. تو کیلشیم سے جو بھرپور غذائیں ہوں گی وہ آپ کو ہر روز کھانی پڑیں گی تو پھر ہی آپ کی ہڈی بہت اچھی سٹرونگ مضبوط بنے گی. تو جو ریسرچ اور جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے کیلشیم کی وہ 1000 ملی گرام پر ڈے ہر بندے کو لینی چاہیے. لیکن اگر آپ ٹین ایج میں ہیں تو آپ کو 1300 ملی گرام کی ضرورت ہوگی، اور جو اولڈر وومن ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو اولڈر وومن ہوتی ہیں ان کو 1200 ایم جی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس سے کم کیلشیم لیں گے تو آپ کی ہڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. کیلشیم سے بھرپور جو غذائیں ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کا دودھ ہے، پھر دہی ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ کی جو چیز ہوتی ہے، چیز، یہ جو چیز استعمال ہوتی ہے یہ ہے، اور آپ کے سویا بین ہے، ساتھ آپ کے نٹس ہوتے ہیں، فش ہے، فش بھی کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے، اور لیفی گرین ویجیٹیبلز میں بھی کیلشیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو آپ کو یہ جو آپ کو چیزیں بتائیں آپ ان کا استعمال یقینی بنائیں کیلشیم کے لیے. اگلی جو نمبر 4 پر آپ کو چیز استعمال کرنی پڑے گی وہ ہے وٹامن ڈی. وٹامن ڈی بھی آپ کو جو ہڈی ہوتی ہے اس کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وٹامن ڈی کے بغیر جو کیلشیم ہوتا ہے وہ ہڈی کے اندر ابزارب نہیں ہوتا.
तो विटामिन डी जब पूरा होगा तो फिर ही कैल्शियम आपकी हड्डी के अंदर जज़ब होगा और हड्डी आपकी मजबूत बनेगी। तो नाजरीन, इसके लिए किस किस चीज़ को आपको खाना पड़ेगा, तो उसमें मिल्क है, आपका दूध इस्तेमाल होता है, और जिस तरह आपको पहले बताया फोर्टिफाइड सोय एंड अदर प्लांट बेस्ड बेवरेजेस होते हैं। फैटी फिश होती है, जो हम फैटी फिशेस खाते हैं लाइक सालमन एंड सार्डिन्स, ये भी आपको खानी पड़ेंगी। और इसमें आपको अंडे की जर्दी में विटामिन डी ज्यादा पाया जाता है, और आपको दही का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। तो इन चीजों से आपको विटामिन डी मिलता है। नाजरीन, जो रिसर्च और जो हेल्थ कनाडा के रिकमेंड्स कर रही है विटामिन डी कितना लेना चाहिए डेली बेस पर, तो वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं जो कि हर इंसान को डेली इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसलिए आपको विटामिन डी से रिच जो फूड्स होती हैं उनका इस्तेमाल यकीनी बनाना पड़ेगा। तो नाजरीन, इसके बाद पोटाशियम, विटामिन के और मैग्नीशियम जो होते हैं ये भी आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं और ये भी कैल्शियम को यूज करते हैं। और अगर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपको अवेल होंगे, आपको डेली लेने पड़ेंगे, फिर ही आपकी हड्डी मजबूत होगी। तो इसके लिए भी आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स और फिश का इस्तेमाल यकीनी बनाना पड़ेगा। तो आपको नाजरीन अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जी हाँ, 150 मिनट हर हफ्ते आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस तरह पहले भी आपको बताया कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, हाइकिंग करनी चाहिए और लो इम्पैक्ट एरोबिक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। डांसिंग कर लें, टेनिस कर लें, गोल्फ खेल लें। तो इसके यानी आप एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपकी बोन्स ज्यादा स्ट्रांग होंगी। और आपको कैफीन जो है वो कम मिकदार में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी हड्डियों के अंदर। तो आपको रोजाना जो आप कैफीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। आपको अल्कोहल से जान छुड़ानी पड़ेगी, शराब नोशी को खत्म करना पड़ेगा। और आपको साल्ट, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, इसको भी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप ज्यादा साल्ट इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है कि वो बोन की जो मिनरल डेंसिटी होती है उसको कम कर देता है। तो इसलिए आपको इसका भी इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, साल्ट का। तो इस इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए गए आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपके लिए वस्सलाम, अल्लाह।